स्वागत है आपके वन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आज आपको जो फिजिक्स चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये 16 से 18 के बीच में, यानी 2016 से 2018 के बीच में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि पवन सदैव जो होता है गति करती है। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में, तो अधिक जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर, मतलब ये मोशन करती है यानी गति करती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हवा, देखिए लिखा हुआ है कि हवा में नमी का मापन होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो आर्द्रता द्वारा होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है देखिए लिखा हुआ है कि खाली स्थान वायु का प्रसार होता है, तो वायु का प्रसार जो होता है मतलब गर्म करने पर ही होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है कि गर्म वायु जो होता है ये क्या होता है, ठंडी वायु से हल्की होती है और इसीलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मतलब गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है तो वायु का मतलब उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब गर्म वायु ऊपर उड़ती है तो उस स्थान मतलब वहाँ के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु पर स्थान मतलब उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में स्थापित हो जाती है। तो ये क्या स्थापित होती है, तो संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से खाली हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि एक थर्मामीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो किसको मतलब टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि विज्ञान में को एक ही नाम तरल दिया गया है, तो गैस तथा द्रव के दोनों नाम से दिया गया है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कि एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को क्या करता है, तो भाप की ऊष्मा को मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ जो होता है ये पारा होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है कि उष्मा का जो प्रवाह होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उष्मा का प्रवाह अंतर के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये तापमान के। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे किस तापमान डिग्री सेल्सियस में एक सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का आंकड़ीय मान समान हो जाता है, तो -40 पे होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे केल्विन मापने की इकाई होता है, तो ये तापमान हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है सोडा की बोतलें मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे सामना कर सके, तो ये गर्मी के दबाव में। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ये अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा का गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, तो वो स्थिर हो जाएगा। यानी जब हम एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा और पानी रखते हैं और जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल करके वो पानी में मिश्रित हो जाता है तो वो अपना डेंसिटी नहीं बढ़ाता है, वो उसी में मतलब उसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हॉर्स पावर क्या होता है, तो ये जो होता है आपका 746 वाट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, फिर वो क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है तापमान का एक आई मतलब SI मात्रक जो होता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक उष्मा शोषी प्रक्रिया
क्या होती है, तो प्रतिक्रिया जिससे ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः क्या होता है, तो ये घट जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, यदि तापमान मतलब यदि समान है तो दोनों निकाय समतुल्य होंगे। तो यानी तापमान जब क्या होगा, समान होगा, तो दोनों निकाय क्या होंगे, समतुल्य में होंगे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया होगा, एक गैर वाष्पितशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो इसका क्वथनांक में क्या होगा, तो ये वृद्धि हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया होगा, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में पानी की प्रक्रिया के कारण वो ठंडा होता है, यानी किस प्रक्रिया, तो वाष्पन के कारण ही वो ठंडा रहता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कांच, तांबा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्चतम होता है, तो ये जल में होता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जब जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसमें छिद्र का क्या होता है, तो ये फैलता है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय के आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो उसमें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कारण ये हो पाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कि पानी का डेंसिटी पर सर्वाधिक होता है तो 4 अंश सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 0 डिग्री के केल्विन किसके बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यहाँ पे बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, तो ये बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए वो नहीं पिघल पाती है। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो यहाँ पे क्वेश्चन के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही वीडियो आप लोग को यहाँ इस यूट्यूब चैनल A1 डिफेंस से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको टाइम पे वीडियो मिलते रहे। ठीक है।